क्या आपने कभी सोचा है कि एक एक्टर बिना उस सिचुएशन में गए भी इतना रियल एक्टिंग कैसे कर लेते हैं? मतलब जो होता ही नहीं उसे फील करके, उसे महसूस करके वो एक नेचुरल एक्टिंग कैसे कर लेते हैं? उसका एक बहुत बड़ा कारण है इमेजिनेशन मेथड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डांसिंग स्टार 3। मैं हूं अंकित आर्या और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इमेजिनेशन होता क्या है और नए एक्टर के लिए क्यों जरूरी है और आप इसे घर बैठे कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो के अंत तक बने रहना। और आपको कुछ लास्ट में ऐसी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज दूंगा जिसे आप घर बैठे रोज सिर्फ ओनली 10 से 15 मिनट की प्रैक्टिस करके इसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी तरह वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। चलिए आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि इमेजिनेशन होता क्या है, वाकई में क्या चीज़ है, क्या बला है। सबसे पहले हम एक चीज़ समझते हैं कि इमेजिनेशन का मतलब किसी डायलॉग को लेना, आंख बंद करके पढ़ना और आंख बंद करके किसी चीज़ के बारे में सोचना नहीं है। इमेजिनेशन का मतलब होता है कि जो स्क्रिप्ट में आपको लिखा गया है, डायलॉग में लिखा गया है, उसे अपने अंदर इतनी परफेक्टली तरीके से महसूस करना है, फील करना है, अपने अंदर उस कैरेक्टर को ऐसे उतारना है कि लगे कि हाँ वो रियल कैरेक्टर है। आपका उसका बॉडी लैंग्वेज, फेस एक्सप्रेशन, वॉइस टोन सारे को ऐसे मैच करना है, ऐसे फील करना है कि वो एकदम नेचुरली एक्टिंग कर सके, नेचुरली लग सके कि हाँ ये वो कैरेक्टर है जो स्क्रिप्ट में दिया गया है, डायलॉग में दिया गया है। एग्जाम्पल के तौर पर आप मान लीजिए कि आपका एक बहुत पुराना दोस्त है और कहीं से आ रहा है, तो सबसे पहले आप ये सोचेंगे कि मेरा दोस्त कहाँ से आ रहा है और हम कितने साल बाद मिले हैं और हम कहाँ पर हैं, किस जगह है। सबसे पहले इस चीज़ के बारे में सोचेंगे। इसके बाद हमें महसूस करना है कि कितने साल बाद मिले। मान लीजिए एग्जाम्पल 10 साल बाद मिले, तो जाहिर सी बात है 10 साल सोचने पर ही मजबूर होती है। मतलब सीधे एक्सप्रेशन अचानक सा कि आप मेरा दोस्त सामने है, हालांकि कैमरे के सामने आपको कोई दोस्त नहीं होगा, बट आपको कैमरे को ही अपना फ्रेंड बनना होगा, तभी आप इमेजिनेशन में मजबूत बन सकेंगे और अच्छे से इमेजिन कर सकेंगे। इससे पहले वीडियो बना दिया हूँ, थंबनेल शेयर कर रहा हूँ, जाकर देख लीजिए। इसमें भी दिया गया है और ये स्पेशल इसी चीज़ के लिए है। तो एग्जाम्पल के लिए समझ गए कि आपका दोस्त है, उसको पहले देखिए कि आप कहाँ पर हैं, आपका दोस्त कहाँ से आ रहे हैं और आप अपने दोस्त को कितने साल बाद देख रहे हैं और किस जगह देख रहे हैं और कैसे देख रहे हैं। सबसे पहले इसे आपको फील करना होगा, महसूस करना होगा कि आपका फ्रेंड जो है 10 साल बाद कहीं से आ रहा है। तो अचानक अगर आपके सामने आ जाए कि आपके पुराने फ्रेंड जिससे मिले आपके 10 साल से 15 साल हो चुके हैं, मान लीजिए 5 साल ही हो चुके हैं, ओनली 5 years old, तो आपके सामने अगर 5 years old के बाद आएंगे तो कैसा एक्सप्रेशन होगा, सोच कर देखिए। तो ठीक आपको वैसे महसूस करना है। सिंपल समझिए, जो सामने है ही नहीं इसे आपको महसूस करना और रियल एक्टिंग करना ही नेचुरल एक्टिंग कहलाती है। तो इसी का मतलब है इमेजिनेशन मेथड। आइए अब आप मान लीजिए स्क्रिप्ट में लिखा है कि आपका दोस्त कई साल बाद आपसे मिलने आ रहा है, तो सिर्फ याद रखिए डायलॉग को लेकर पढ़ना, स्क्रिप्ट करना इमेजिन नहीं है। उससे आपको इमेजिन करना होगा कि सबसे पहले हम कहाँ हैं, मेरा दोस्त कहाँ है और मैं दोस्त से कब मिल रहा हूँ, कैसे मिल रहा हूँ, और आपका दोस्त है, आपकी फ्रेंड है, आपकी फैमिली जो भी है वो कहाँ से आ रहा है और कितने साल बाद आप उसे देख पा रहे हैं। सबसे पहले इस चीज़ को समझिए। स्क्रिप्ट में सीधा लिखा गया है कि आपका कोई पुराना जो दोस्त जो है, आपकी फ्रेंड है, वो कई सालों बाद आपसे मिलने आ रहा है, तो आपके चेहरे पे कैसे खुशी होगी। लेकिन आपके सामने कोई फ्रेंड नहीं होगा, कोई कुछ भी नहीं होगा, बस आपके सामने होगा आपकी कैमरा। तो आपको ऐसे इमेजिन करना है कि अपने दोस्त से कई साल बाद मिल रहे हैं, आपको महसूस करना है। मैं ही बोल रहा हूँ, मुझे महसूस हो रहा है स्टाफ कि हाँ मेरे सामने मेरा फ्रेंड खड़ा है। तो ठीक ऐसे आपको ही फील करना है, महसूस करना अपने अंदर से कि मेरे सामने फ्रेंड है जो कई साल बाद मेरे सामने आए हैं। तो कैसे रिएक्ट करेंगे हम, यार तुम, यार पता नहीं तुम्हें कि कैसी, मतलब ऑटोमेटिक आप देख पा रहे हैं मेरे चेहरे पर कैसे एक्सप्रेशन बन जा रही है
इसे कहते हैं प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। वीडियो के लास्ट तक देखिएगा, ऐसे ट्रिक आपको मिलेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब हम समझते हैं कि इमेजिनेशन कैसे काम करता है। आप एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखिए, स्क्रिप्टिंग, इमेजिन, सिचुएशन, कैरेक्टर और परफॉर्मेंस। इस चीज़ पर ध्यान रखिए, क्या क्या स्क्रिप्टिंग जो डायलॉग है वो, सिचुएशन क्या है, इमेजिन फील जो होते हैं महसूस उसे, रिएक्शन, एक्शन और लास्ट में परफॉर्मेंस। क्या क्या है, स्क्रिप्टिंग, सिचुएशन, इमेजिन, एक्शन और फील द रिदम और रिएक्शन, उसके बाद परफॉर्मेंस। इस फॉर्मूले को याद रखिए, आपको इमेजिनेशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले एक चीज समझिए, स्क्रिप्ट पढ़िए कि स्क्रिप्ट लिखा गया है। उसके बाद सिचुएशन समझिए कि उसमें सिचुएशन क्या है। उसके बाद उसे इमेजिन कीजिए कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ और सिचुएशन क्या कह रही है, डायलॉग क्या कह रही है। उसके बाद उस चीज़ के बारे में थिंकिंग कीजिए, फील कीजिए कि वो चीज़ मेरे अंदर है। उसके बाद रिएक्शन कीजिए, उसका परफॉर्मेंस कीजिए। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो आपकी इमेजिन पावर है बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। अभी मैं बात कर रहा हूँ, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आपके सामने बात कर रहा हूँ। ये कैसे हो रहा है? इसका एक बहुत बड़ा कारण है इमेजिनेशन मेथड, क्योंकि मैंने इस चीज़ को परफॉर्म किया हूँ, देखा अपने लाइफ में कि कैसे काम करती है। उसके बाद मैं आपको वीडियो लेकर आ रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ। तो अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा हो तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपका एक प्यारा कमेंट ही मुझे मोटिवेट करती है और समझाती है कि आप सबको मेरे से क्या चाहिए। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज बताता हूँ। आप कहीं शांत जगह पे बैठ जाइए। एग्जाम्पल के लिए आप अपने रूम में बैठ जाइए। इसके बाद आपके कमरे के दरवाजे, खिड़कियाँ, पंखा सारा चीज़ बंद कर दीजिए। उसके बाद आप उसे महसूस कीजिए कि आपके रूम में क्या है। अगर जो आपके दरवाजे है वो हिल रही है तो इसे महसूस कीजिए कि मेरे सामने मेरा दरवाज़ा है वो हिल रही है। उसके बाद आप महसूस कीजिए कि मेरे सामने जो खिड़की है वो हिल रही है। आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर लीजिए एक बार। मान लीजिए मैं सब कुछ बंद कर दिया। अब मैं फ़ील करूँगा कि मेरे सामने एक पंखा चल रही है, आवाज़ सुन रहे होंगे। इसे फ़ील करना है कि फैन द ऑन, मतलब पंखे चल रही है। तो इससे आप महसूस कीजिए एक शांत जगह पे बैठ के, जहाँ पे किसी तरह की कोई शोर शराबा नहीं है। उसे अपने दिमाग में अपलोड कीजिए। उसके बाद फील कीजिए, महसूस कीजिए कि वो कैसे काम करता है और हम किस चीज़ का इमेजिन कर रहे हैं। अब मान लीजिए एक सिर्फ बताता हूँ आपको, आपके पुराने दोस्त 10 साल बाद आपसे मिलने आ रहे हैं। तब किसी एक कोने में बैठ जाइए। ये प्रैक्टिकल एक्सरसाइज मैंने खुद करके देखा है। इससे आप किसी एक कोने में बैठ जाइए। इसके बाद आप इमेजिन कीजिए कि मैं 10 साल बाद अपने फ्रेंड से मिल रहा हूँ, तो किस जगह मिल रहा हूँ और मेरा फ्रेंड सामने है और उसके सामने मेरा कैसा रिएक्शन होगा। मतलब बॉडी लैंग्वेज कैसा होगा, फेस एक्सप्रेशन कैसा होगा, वॉइस टोन कैसा होगा और जो बैठने के स्टाइल है, मतलब कैसे बॉडी लैंग्वेज नहीं आती है बट ये मैटर नहीं करती है। तो आप उससे महसूस कीजिए कि मैं अपने फ्रेंड से क्या बात करूँगा, कैसे बात करूँगा। इसे आप आँख बंद करके इमेजिन कीजिए। याद रखिए आपके आसपास कोई शोर शराबा नहीं हो। जितने खिड़की, दरवाजे, पंखे जो भी है सब बंद कर दीजिए और उसे महसूस कीजिए अपने अंदर कि आपके फ्रेंड के सामने जाएंगे और 10 साल बाद तो कैसे रिएक्शन होगा। सिंपल सा एक्सरसाइज है, आप इसे घर बैठे प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। और अगर आप समझ में नहीं आए तो वीडियो को फिर से देख लीजिएगा शुरू से ही और कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज बताता हूँ जिसे मैंने खुद किया है। आप सबसे पहले किसी एक बंद कमरे में बैठ जाइए, किसी एक कोने में। अपने रूम की दरवाजे, खिड़कियाँ, पंखा सारी चीज़ बंद कर लीजिए। उसके बाद एक साइड में बैठ के आँख बंद करके ये सोचिए कि आपके आसपास क्या है। उसे महसूस कीजिए, फील कीजिए, अपने अंदर से उसको फीलिंग लाइए। एग्जाम्पल के लिए आप आँख बंद करके सोचिए कि आप अपने फ्रेंड से किसी पार्क में मिल रहे हैं, 10 साल बाद मिल रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारी पब्लिक है। तो आपकी कैसा रिएक्शन होगा, एक्शन कैसा होगा, आप उससे क्या बोलेंगे, उसके सामने क्या रिएक्ट करेंगे, मतलब आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी। जल्दी नहीं कीजिए, आराम से कीजिए और हर दिन 2 मिनट 3 मिनट कीजिए और इससे आप धीरे धीरे 10 से 15 मिनट तक ले जाइए।
कोशिश कीजिए जितनी जल्द ऊँची हो सके इमेजिन उतनी कीजिए। 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे, जितने देर हो सके आप उसे कीजिए, तभी आप इमेजिन को अच्छे से महसूस कर पाएँगे और उसे कैमरे के सामने परफ़ॉर्म कर पाएँगे। चलिए तो फ्रेंड, पहली एक्सरसाइज समझ गए और दूसरी एक्सरसाइज और भी इम्पोर्टेंट है। आप जहाँ पे बैठे हैं, जिस कमरे में बैठे हैं, उस कमरे में आँखें बंद करके सोचिए कि आपके फ्रेंड जो है वो कई साल बाद आपसे मिल रहे हैं, तो आप उसके सामने कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसे एक्ट करेंगे और कैसे महसूस करेंगे इस चीज़ को कि एकदम रियल नेचुरल दिखाई दे, नेचुरल एक्टिंग दिखाई दे कि हाँ, सच में आपके सामने फ्रेंड है। आप उस चीज़ के अंदर डूब जाइए। मतलब कह सकते हैं, जो एग्ज़ाम्पल के लिए, अगर आप खाना खाते हैं, तो खाना खाते समय आप कभी नहीं सोचे होंगे ज़रूर कि आपके माइंड में कुछ ना कुछ ज़रूर चल रहा होगा। तो होता क्या है, खाना खाते हुए आप किसी दूसरी चीज़ में डूब गए, जिसकी वजह से आपको पता नहीं चला कि हमने खाना भी खा लिया। तो ऐसे आपको करना है कि उस चीज़ के अंदर इतना चला जाना है, इतनी जल्दी चले जाना है, उस कैरेक्टर के अंदर इतनी जल्दी चले जाना है, पता ना चला मैं इस कैरेक्टर में कब आया और कट-कट कैरेक्टर जो बोल रहे कैस्टिंग डायरेक्टर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हम अपने इमेजिन के अंदर, इमेजिनेशन के अंदर उस कैरेक्टर के अंदर कितने फिट बैठ पा रहे हैं। तो आप कोशिश कीजिए, सबसे पहले स्क्रिप्ट को पढ़िए, उसके बाद सिचुएशन समझिए, उसके बाद एक्शन कीजिए, रिएक्शन कीजिए, परफॉर्मेंस कीजिए। सिंपल सी है, अपने दोस्त की महसूस करनी है। एग्जाम्पल के लिए, फ्रेंड ही नहीं, हर चीज़ की अलग अलग इमेजिन होती है। अगर मान लीजिए कि आपको इमेजिन करना है कि आपको किसी ने किडनैप कर लिया है, तो कैसे इमेजिन करेंगे? अभी तो दोस्त वाली बात है नहीं, अब किसी ने किडनैप कर लिया, तो किसी ने किडनैप नहीं किया, आपके फ्रेंड नहीं होंगे, बट आपको कैमरे के सामने ऐसे एक्ट करना है कि हाँ, सच में किसी ने आपको किडनैप कर लिया है। तो इमेजिन करनी है ऐसे कि हाँ, सच में मुझे कोई किडनैप कर लिया है, पिस्तौल भिड़ा रहा है, मुझे मार रहा है, पीट रहा है। आपको ऐसे इमेजिन करनी है। अगर मान लीजिए कभी आपको महात्मा गांधी जी का कैरेक्टर करने को मिला, तो कैसे कीजिएगा? आपने उनको देखे नहीं है, तो करना क्या है, उस चीज़ के बारे में पढ़ना है। प्रोड्यूसर हो, कास्टिंग डायरेक्टर हो, असिस्टेंट डायरेक्टर हो, उनसे पूछना है। जो समझ में ना आए, उससे आप महसूस कीजिए एक बार कि हाँ, महात्मा गांधी जी ऐसे थे, वो देशभक्त थे या क्या थे, उसका जन्म कब हुआ था, उनका क्या काम था, वो क्या नाम था उनका, सारा चीज़ पढ़िए और उसे इमेजिन कीजिए और उसे अपने अंदर फिट बैठाइए, तभी आप एक नेचुरल एक्टर बन सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी आपको किसी एक्टिंग की स्क्रिप्ट मिलती है, मोनोलॉग मिलती है, डायलॉग मिलती है, तो उससे ये 7 सवाल ज़रूर कीजिए खुद से पढ़ने के बाद। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ हूँ? मेरे सामने कौन है? और अभी क्या हो रहा है? और मुझे क्या चाहिए? और मेरे रास्ते में प्रॉब्लम क्या है? और जो इस वक़्त हो रहा है, मतलब इस सीन के बाद के अंदर मुझे क्या महसूस होगी? क्या नेचुरल लगेगी? कि अगर आप खुद से 7 सवाल पूछ लेते हैं, तो आपकी एक्टिंग इमेजिनेशन के द्वारा बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएँगी और आपसे बेहतर एक्टर कोई नहीं होगा। चलिए आपको कुछ छोटी-छोटी एक्सरसाइज बताते हैं, जिससे आप घर बैठे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आप 3 मिनट की कुछ रूटीन लिख लीजिए, सेट कर लीजिए कॉपी कलम में। सबसे पहले आप इमेजिन कीजिए किसी जगह को और उस जगह को ऑब्जर्व कीजिए और उस जगह को ऐसे विजुअलाइज कीजिए, ऐसे कंट्रोल कीजिए जैसे उस जगह पे कुछ है। एग्जाम्पल के लिए आपके दोस्त हो, फ्रेंड हो, कुछ भी हो, तो आप उस जगह को विजुअलाइज कीजिए। उसके बाद आप लास्ट में उसे परफॉर्म कीजिए। सबसे पहले आप एक काम कीजिए, आप अपने रूम के चारों तरफ देखिए कि आपके रूम में क्या है। बेड है, लाइट है, एलईडी टीवी है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, फ़ोन है, जिसे भी देख रहे हो वो है, आपके बिछावन, आपके कपड़े हैं। सारा चीज़ को लिखिए और उसे महसूस कीजिए अपने अंदर कि आप वो कपड़े पहने नहीं हैं, बट आपको महसूस करना है कि मैंने कपड़े पहने हैं। आप किसी टीवी के सामने नहीं बैठे हैं, बट आपको ऐसे महसूस करना है कि उस टीवी के सामने बैठे हैं। आप किसी बेड पर नहीं हैं, लेकिन आपको ऐसे महसूस करना है कि इस बेड पे हम आराम से सो रहे हैं, आराम से बैठ रहे हैं। इसे विजुअलाइज कीजिए, इससे आपकी एक्टिंग बहुत ज़्यादा नेचुरली रिएक्ट करेंगी और आप बेहतर एक्टर बन पाएंगे। मतलब सिर्फ एक्टिंग का स्क्रिप्ट है, उसे पढ़ना नहीं, रोज़ 10 से 15 मिनट
उसके पीछे की पूरी कहानी को जानना। दोस्तों याद रखिए कि जो एक अच्छे एक्टर होते हैं, एक बेहतर एक्टर होते हैं, वो सिर्फ डायलॉग या मोनोलॉग या फिर स्क्रिप्ट नहीं पढ़ते, बल्कि उस स्क्रिप्ट में लिखा गया, उस डायलॉग में लिखा गया कि पीछे की जो पूरी कहानी है, पूरी पूरी कहानी पढ़ता है, समझता है, विजुअलाइज करता है, ऑब्जर्व करता है, इमेजिन करता है। अगर आपने अभी तक ऑब्जर्वेशन का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, जाइए देखिए। आपके साथ थंबनेल शेयर कर रहा हूँ, देख लीजिए जाके एक बार और कमेंट कीजिए कि आपको आज की वीडियो कैसा लगा। अगर आपको आज से वीडियो कुछ सीखने को मिला है तो भी कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और हमें हो सके तो इंस्टाग्राम एंड फेसबुक फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जाइए फॉलो कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। और मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।